I foresee the requirement of a fully enabled and duly capacitated tri-services setup as an operational necessity for synergistic tri-services employment within the realm of our military strategy to meet the future challenges of the conflict. खत्ते में नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से तब्दीलियां हो रही हैं। तब्दीलियों के असरात हाइब्रिड महाज आरआई से जंग तक मुहित हैं। सुबकदोश होने वाले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में अलविदा खिताब। मौजूदा हालात में मुसल्लह अफवाज को ज्यादा हम आहंगी, मुश्तरका ताउन और यकसुई के साथ तैयार रहने का पैगाम। पेशावर के करीब हसन खेल में गैस पाइपलाइन में धमाके से लगने वाली आग तकरीबकारी करार। दहशतगर्दों ने 1.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। बम डिस्पोजल यूनिट ने मुआयने के बाद रिपोर्ट जारी कर दी। तकरीबकारी के बाद पेशावर, 4 सद्दान और शहरा, मर्दान और सवात में गैस की फराहमी मुतासर। सार्फिन को मुतबादिल लाइन से महदूद पैमाने पर तरसील जारी। CNG स्टेशन बंद कर दिए गए। हंगू में शाहू रोड पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। 2 घंटे तक फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार शहीद, 1 दहशतगर्द मारा गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी शुदा निकली। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों पाक फौज और पुलिस का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन गैर कानूनी असलहा रखने, गैर रजिस्टर्ड किराएदार और गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। भारतीय वज़ीर दिफा पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद हवास खो बैठे। एडवानी ना उनके वालिद सिंध में पैदा हुए, ना सिंध कभी भारत का हिस्सा रहा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने राजनाथ सिंह को आड़े हाथों ले लिया। मोदी सरकार की शरंगेजी के खिलाफ सूबाई असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है। पंजाब के 28 इस्लामी खुसूसी बच्चों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तामीर मुकम्मल कर ली गई। खुसूसी बच्चों के लिए किए गए वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुसूसी तलबा के लिए खाना फराहमी प्रोग्राम से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान। तहरीक इंसाफ पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस के इजलास में तैयारियों पर मशावरत। पेशावर की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों की यकीन दहानी। सूबे और जम कबाइल से नाइंसाफी हो रही है। कबायली इजला इंतजामी तौर पर जम हुए, माली तौर पर नहीं। वज़ीर आला सुहेल आफिदी का NFC में सूबे के वाजिबुल अदा 1300 अरब रुपए अदा करने का मुतालबा। 2018 में जब हमारे कबायली अजला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मर्ज हुए तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली मर्ज हुए। अभी तक 7 साल हो गए हैं, हमें जो है फाइनेंशियली मर्ज नहीं किया गया। ये हर साल खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिए जाते, जो तकरीबन 1300 अरब रुपए सिर्फ NFC के बनते हैं। नवाज शरीफ हुकूमत में हैं, कर लें बानी को लाने वालों का एहतसाब ही होते रहेंगे या मुल्क चलाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क को आगे ले जाने के लिए डायलॉग को वाहिद रास्ता करार दे दिया। आईनी तरमीम से अवाम को क्या फ़ायदा हुआ? करप्शन से मुतालिक IMF की रिपोर्ट और बेरोजगारी की बढ़ती शरह तशवीशनाक करार। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का IPPs के साथ माजी में होने वाले मुआहिदे शफाफ ना होने का दावा। वाज़ेह किया कि तवानाई के शोबे में अहम इस्लाहात कर ली।
किफ़ायतशारी इक़दाम के बावजूद हुकूमती अखराजात में इजाफा। जुलाई से सितंबर सालाना बुनियाद पर हुकूमती उमूर चलाने के अखराजात 13.13% बढ़ गए। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार शदीद जख्मी। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस में आर्जी लॉकडाउन, एयरपोर्ट भी वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुश्तबा शख्स 29 साला रहमानुल्लाह अफगान सूबे खौस्त का शहरी निकला। दौरान जंग अमरीकी फौज की मदद करता रहा। बाइडन दौर में खुसूसी वीज़ा प्रोग्राम पर अमरीका आया। वीज़ा ख़त्म होने के बाद गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम था। This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. डोनाल्ड ट्रंप ने फायरिंग के वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। हमलावर जानवर है, उसे और उसके साथियों को भारी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर का बाइडन दौर में आने वाले तमाम अफगान शहरियों की मुकम्मल स्क्रीनिंग का हुक्म। वाशिंगटन डीसी में 500 इजाफी एहलकार तैनात कर दिए गए। I recall a famous proverb that says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़राअत, IT, मस्नूई ज़हानत और दीगर शोबों में ताउन ज़रूरी करार दे दिया। कहा कि बहरीन के दौरे के मकसद ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना और इक़्तिसादी शोबों में नई पेशरफ्त है। बहरीन की बिजनेस की कम्युनिटी को पाकिस्तान में मौक़ों से फ़ायदा उठाने की दावत। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का स्ट्रेटेजिक माशी शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना से नए इमाराती सफ़ीर की मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने 23 नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 5 हलकों से कामयाब उम्मीदवारों के नाम कौमी असम्बली को भिजवा दिए गए। तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की NH 96 फैसलाबाद से कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। बानी PTI को जेल में मिलने वाला खाना 5 स्टार होटल में भी दस्तयाब नहीं। टीवी पर मर्जी का चैनल देखते हैं, मखमली बिस्तर पर सोते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। क़ैद के दौरान जेल के ठंडे फर्श पर सुलाने और सर्दियों में गीजर उतारने का शिकवा। अडियाला जेल हुक्काम के मुताबिक बानी PTI मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। बानी की सेहत से मुतालिक अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। अडियाला जेल हुक्काम ने सोशल मीडिया पर बानी PTI को अडियाला जेल से मुंतकिल करने की अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाज। लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन के जनरल हाउस इजलास। वकला की पंजाब असम्बली तक रैली। वफाकी आईनी अदालत में फौजी अदालतों से मुतालिक मुकदमा दोबारा सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर। 27वीं तरमीम आइन और इंसाफ के बुनियादी ढांचे के मनाफी। आईनी अदालत फौजी अदालतों से मुतालिक केस नहीं सुन सकती। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। वफाकी आईनी अदालत में गंदम कोटा केस की समाअत। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिंध हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है। जमात इस्लामी का 7 दिसंबर को बल्दियाती कानून के खिलाफ पूरे पंजाब में एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत को अवाम का मजीद इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी। कराची पोर्ट ट्रस्ट एक्ट और बुजुर्ग शहरियों से मुतालिक कानून में तरमीम के बिल एजेंडे में शामिल। कानून शहादत तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। अराकीन के सवालात पर वफाकी वज़रा जवाबात देंगे। सहाफ़ियों के मसाइल पर मबनी रिपोर्ट
पेश की जाएगी। साबिक और मौजूदा अरकान पार्लियामेंट के बैंक अकाउंट्स की बंदिश तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। मानसरा के सयाती मकाम कागान बाजार के होटल में लगी हौलनाक आग 1 घंटे बाद बुझा दी गई। 50 कमरों पर मुश्तमिल होटल मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंतजामिया ने आग लगने की तहकीकात शुरू कर दी। हांगकांग के अपार्टमेंट्स में लगने वाली आग से हलाकतों की तादाद 55 तक जा पहुंची। 300 से जायद ताहाल लापता। रेस्क्यू टीमों ने कई घंटों की कोशिश के बाद शोले बुझा दिए। आग लगाने की इल्जाम में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। जुनूब मगरबी चीन में ट्रेन की टक्कर से 11 रेलवे कारकुन हलाक। मजदूर तामीराती काम में मसरूफ थे कि ट्रेन की जद में आ गए।